Dear students, in the last video we have discussed the difference between living and non-living things, and in this video we will discuss the rest of the part. And the heading of this point is plants different from animals. जो plants हैं वो animals से अलग हैं. कैसे हैं? Even though both plants and animals are living things, plant differ from animals in two ways. हमें पता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये प्लांट्स और एनिमल्स अभी भी एक दूसरे से अलग हैं. कैसे अलग हैं? इसके दो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज़ प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट. जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना फूड नहीं बना सकते. एनिमल्स अपना फूड किससे लेते हैं? प्लांट से और दूसरे एनिमल्स से. ओके. द सेकेंड पॉइंट इज प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो प्लांट्स हैं वो अपनी प्लेस से मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉइल में फिक्स हैं, लेकिन एनिमल्स हैं जो वो अपनी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर सकते हैं. ओके. द नेक्स्ट टॉपिक इज बी सेंसिटिव. हमें सेंसिटिव क्यों होना चाहिए? बी सेंसिटिव टू प्लांट्स एंड एनिमल्स इवन थो दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स लाइक ह्यूमंस, दे टू कैन फील. वो हमें इसका मीनिंग क्या है? हमें प्लांट्स और एनिमल्स की तरफ सेंसिटिव होना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए. क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वो भी हमारी तरह लिविंग थिंग्स हैं और वो भी फील करते हैं. ठीक है. चाहे वो हमारी तरह क्राई नहीं करते, रोते नहीं हैं, बोल के बता नहीं सकते कि उन्हें चोट लगी है, उन्हें पेन हो रहा है, लेकिन वो फील तो करते हैं, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज थिंक बिफोर यू प्लक ए लीफ और ए फ्लावर. हमें कभी भी किसी लीव को या फ्लावर को प्लक करने से पहले सोचना चाहिए कि क्या ये ज़रूरी है, ये क्या करना ज़रूरी है. अगर हम ये करेंगे तो प्लांट को क्या होगा? पेन होगा. हमें ये सोच के ही ये काम करना चाहिए. ओके. सेकेंड इज़ डू नॉट स्टेप ऑन यंग प्लांट्स. जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं आपके गार्डन में, हमें उनके ऊपर अपना पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें भी पेन होगा. द थर्ड वन इज़ डू नॉट टीज और हिट एनिमल्स, बी सेंसिटिव टू वर्ड्स और लिविंग थिंग्स. ओके. हमें एनिमल्स को ना ही चोट पहुँचानी चाहिए और ना ही तंग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम एनिमल्स को क्या करेंगे? हर्ट करेंगे, उन्हें पेन पहुँचाएंगे. ठीक है. सो हमें अब सारी लिविंग थिंग्स की तरफ क्या होना चाहिए? सेंसिटिव. Students, with this we have read the chapter and now it is time to recall all these things क्विकली. सो हमने ये चैप्टर रीड कर लिया. अब हम इस क्विक रिकॉल की हेल्प से जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं. द फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव रेड इज थिंग्स डैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. जो थिंग्स मैन बनाता है हम उन थिंग्स को क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग्स. थिंग्स डैट आर क्रिएटेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. जो थिंग्स को नेचर बनाता है उन थिंग्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल थिंग्स. थिंग्स विच नीड फूड, ब्रीद, मूव, ग्रो, फील एंड रिप्रोड्यूस आर लिविंग थिंग्स. जो थिंग्स को फूड चाहिए, जो सांस लें, मूव कर सकती हों, ग्रो करें, फील और रिप्रोड्यूस करें, उन थिंग्स को हम क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग्स. एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके. नॉन लिविंग थिंग्स क्या कौन सी होंगी? जो लिविंग थिंग्स की तरह ना ही फूड लें, ना ही ब्रीथ करें, ना मूव करें, ना ही ग्रो, फील और रिप्रोड्यूस करें. ओके. एंड द लास्ट पॉइंट विच वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर इज बी सेंसिटिव टूवर्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें प्लांट्स और एनिमल्स की तरफ सेंसिटिव बनना चाहिए और उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट विच वी विल डिस्कस टुडे इज द न्यू वर्ड्स. ओके. So the first new word is man-made things. What are the man-made things? Things that are made by nature. Second is natural things. What are natural things? What are natural things? Things that are created by nature. Bacha, you can cut this are called natural things. Okay, you have to learn only things that are created by nature. The third one is living things. What are living things? Things which need food, breathe, feel, move, grow and reproduce are living things. Fourth is non-living things. Things which do not have life are non-living things. Non-living things कौन सी हैं? जो जिंदा नहीं है. The last one is stomata. What is stomata? Tiny pore. You can cut present here. Tiny pore on the surface of leaves that help in the plant to reproduce. जो लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं
और प्लांट को सांस लेने में हेल्प करते हैं, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज विच we will discuss today is the part 1, that is tick the correct answer. Okay students, here are statements are given and we have to tick the correct statement. हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है और उसके बाद हमें 4 ऑप्शन दी हुई है, हमें उनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके ऊपर टिक लगानी है. ठीक है. एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग, हमें बताना है कि इन चारों में से लिविंग थिंग कौन सी है. टेबल, ट्री, रॉक एंड क्लाउड. द आंसर इज ट्री. द सेकेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, हमें बताना है कि इन चारों में से वो कौन सी ऐसी थिंग है जो नेचुरल है, जिसे किसने क्रिएट किया हो, नेचर ने, लेकिन वो क्या हो, नॉन लिविंग हो. मैन, रॉक, पैरेट एंड ऑल ऑफ दीज. हमें पता है मैन, रॉक एंड पैरेट ऑल आर नेचुरल थिंग्स. ये सभी चीज़ों को किसने क्रिएट किया है, नेचर ने, लेकिन इनमें से रॉक कौन सी है, नॉन लिविंग थिंग है. ओके, सो आंसर इज रॉक. थर्ड वन इज ऑल लिविंग थिंग्स आर डैश. जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है, नेचुरल हैं, बिग हैं, मैन मेड हैं कि स्मॉल हैं. द आंसर इज all living things are natural. It means all living things are created by nature. The next is fish breathe with their dash. जो fish हैं वो किसके साथ सांस लेती हैं, गिल्स के साथ, स्पाइरेकल के साथ, लंग्स के साथ और नन ऑफ दिस, इनमें से किसी से नहीं. आंसर क्या होगा, गिल्स. वी हैव टू टिक द गिल. मूविंग टुवर्ड द सेकेंड पार्ट, दैट इज द fill in the blanks. The first one is फूड प्रोवाइड डैश टू लिविंग थिंग्स. जो फूड होता है वो लिविंग थिंग्स को क्या देता है, द आंसर इज एनर्जी. सो वी हैव टू राइट एनर्जी हियर. द स्पेलिंग ऑफ एनर्जी आर ENERGY. द सेकेंड ब्लैंक इज ए सीड चेंजेस इनटू ए डैश. जो सीड होता है वो किस में चेंज होता है, सीडलिंग में. किस में, सीडलिंग में. द स्पेलिंग ऑफ सीडलिंग आर SEEDLING, सीडलिंग. द थर्ड वन इज ए डैश प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट एंड ईट्स देम. कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, कैद करता है और उन्हें खा जाता है. आंसर इज पिक्चर प्लांट. PITCHER. द पिक्चर ऑफ पिक्चर प्लांट इज गिवन हियर. द नेक्स्ट वन इज वी ब्रीथ आउट एयर रिच इन डैश. हम जो एयर बाहर निकालते हैं वो उस एयर में कौन सी गैस होती है, आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. द स्पेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CARBONDIOXIDE. ओके. द नेक्स्ट पार्ट विच वी डिस्कस हियर इज पार्ट B. पुट ए टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंसेस एंड रीराइट द अदर करेक्टली. हमें यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें रीड करके बताना है कि वो सेंटेंस करेक्ट हैं. अगर करेक्ट हैं तो हमने उनके सामने टिक लगा देनी है, अगर रॉन्ग है तो हमें उन्हें करेक्ट करना है. सो फर्स्ट वन इज ए बेबी ग्रोस इनटू ए चाइल्ड. जो बेबी होता है वो किस में ग्रो करता है, चाइल्ड में. जस्ट दिस सेंटेंस इज करेक्ट एंड वी हैव टू टिक हेयर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द एनिमल्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. अब वो क्या बता रहा है, जो एनिमल्स हैं वो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन. बच्चा दिस इज रॉन्ग हेयर. वी हैव टू कट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड राइट द ऑक्सीजन हेयर, एंड वी हैव टू कट द ऑक्सीजन हेयर एंड राइट द कार्बन डाइऑक्साइड हेयर. बिकॉज जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं. ओके. द थर्ड ऑप्शन इज इंसेक्ट ब्रीद थ्रू गिल्स. जो इंसेक्ट हैं वो गिल्स की हेल्प से सांस लेते हैं. नो, दिस इज रॉन्ग. वी हैव टू कट गिल्स हेयर एंड वी हैव टू राइट स्पाइरेकल. जो इंसेक्ट हैं वो किसकी हेल्प से सांस लेते हैं, स्पाइरेकल. ओके. द फोर्थ वन इज प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड टू द सॉइल. जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में फिक्स्ड होते हैं. येस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड वी हैव टू टिक हेयर. ओके. सो नेक्स्ट इज just for fun, we have also do it here. So look at the picture of the aquarium. Which part of this environment is. हमें इस एक्वेरियम में देखना है और बताना है कि इसमें से कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है और कौन सी लिविंग थिंग्स है. अब हमें नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होंगी, वाटर भी नॉन लिविंग थिंग्स है और कौन है, स्टोन भी नॉन लिविंग थिंग है. सो हम यहाँ पे वाटर और स्टोन को लिख देंगे और सेकंड में लिविंग थिंग कौन कौन सी है, फिश है, प्लांट्स हैं और यहाँ पे
snake है. Okay, you have to write it here. Okay, and now we are going to discuss the question answer of part C of chapter number 1, and the name of the chapter 1 is living and non-living things. The first question is, how are plants different from animals? प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं? द फर्स्ट वन इज प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट. जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बना सकते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते. द सेकेंड वन इज प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट एनिमल्स कैन मूव. जो प्लांट्स हैं वो अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं जा सकते लेकिन एनिमल्स जा सकते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस बताना है. ठीक है, वो हम लाइन लगा के बताएंगे. एक तरफ हमने लिख लिया, वन साइड वी हैव टू राइट द लिविंग थिंग्स एंड अदर साइड वी हैव टू राइट द नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव. जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव कर सकती हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकती. द सेकेंड वन इज नीड फूड. जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड चाहिए लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को डू नॉट नीड फूड, उन्हें फूड नहीं चाहिए. द थर्ड क्वेश्चन इज वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो एनिमल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्यों जाते हैं? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वो एक जगह से दूसरी जगह फूड और अपने लिए घर ढूंढ ले जाते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन. द आंसर ऑफ रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ओके, जो एक प्रोसेस है जिसके साथ जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू प्लांट्स डैट शो मूवमेंट्स. हमें उन दो प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो मूवमेंट शो करते हैं. वो कौन कौन से प्लांट थे? पिक्चर प्लांट एंड सनफ्लावर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होर्ड्स. होर्ड्स मीन्स बच्चे, ये क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर्स हमें सोच के देने होते हैं. जैसे हमने पूरा चैप्टर रीड किया, उसके बाद वो हमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर चैप्टर में नहीं था, लेकिन अगर हमने वो चैप्टर अच्छे से समझा होगा तो हम उसका आंसर दे सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई कैन नॉट प्लांट प्रिपेयर फूड एट नाइट. मीन्स जो प्लांट्स हैं वो रात को फूड क्यों नहीं बना सकते? द आंसर इज बिकॉज देयर इज नो सनलाइट एट नाइट. क्योंकि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए होती है लेकिन रात को तो सनलाइट होती ही नहीं है, इसलिए प्लांट अपना फूड नहीं बना सकते. ओके, with this I have completed the first chapter. Okay, I hope you all can understand it better now. Thank you.